अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम चने की दाल के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। आपने बीफ के या चिकन के कोफ्ते तो सुना होगा, तो चलिए आज चने की दाल के कोफ्ते बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने चने की दाल पूरी रात भिगो कर रखनी है, तकरीबन आधा किलो। उसके बाद आपने 3 छोटे प्याज लेने हैं, उसे बारीक काट देना है। हरा धनिया लेना है और 3 से 4 हरी मिर्चें लेनी है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसको कूटना है। आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हो, लेकिन उससे फिर कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए इसे कूटते हैं। तो व्यूअर्स, आपने चने की दाल को ले लेना है और इसमें डालना है और इसे कूटना है अच्छी तरह, क्योंकि हाथों से कूटने से ये कोफ्ते बहुत अच्छी तरह बन जाते हैं। और आपने पानी जो है चने की दाल का ये बिल्कुल निकाल लेना चाहिए, इसको बिल्कुल सुखा देना है ताकि इसमें पानी ना हो। तो व्यूअर्स, पेस्ट जो है वो दाल को हमने कूट लिया, इस टाइप का बन गया दानेदार। अब हमने क्या करना है, एक कटोरी जो है वो हमने हरा धनिया डाल देना है, 3 से 4 हरी मिर्च डाल देनी है और 3 प्याज बारीक कटी हुई छोटी वो डाल देनी है। और इसके बाद व्यूअर्स, हमने इसमें मसाले डालने हैं। मसालों में आपने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, आधा चम्मच हल्दी डाल देनी है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा और लास्ट में 1 चम्मच नमक डाल देना है। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने। तो व्यूअर्स, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं और मिर्च वगैरह ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के मुताबिक भी बना सकते हो। मैंने ज़्यादा बना लिया, आप इसे थोड़ा भी बना सकते हो। चने की दाल को आप थोड़ा सा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आधा किलो यूज़ किया है। इसको आपने मसल कर अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो व्यूअर्स, अब आपने क्या करना है कि ऑयल ले लेना है और इसे हाथों पर मल लेना है। अब हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं। आप जिस साइज़ के कोफ्ते बनाना चाहो आप बना सकते हो। इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि फिर बाद में ये फूले नहीं। तो इस तरह बाकी के कोफ्ते भी हम बनाएंगे। आपने ऑयल ले लेना है और फिर से ज़्यादा बड़े आपने नहीं बनाने, क्योंकि फिर ये पकाते वक्त तो सही तरह से नहीं बनते। तो इस तरह से आपने बाकी कोफ्ते भी बना लेने हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते जो है वो बन चुके हैं। तो चलिए अब इनको हम फ्राई करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल गरम करेंगे। तो ऑयल हमारा गरम हो गया। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। जब ऑयल गरम हो जाए तो आंच जो है वो मीडियम रख देनी है, क्योंकि हमने इसको अंदर से भी पकाना है अच्छी तरह से। और इसके ब्राउन होने का वेट करना है। जब इसका एक साइड नीचे से ब्राउन हो जाए, पक जाए, तो इसको हम दूसरी साइड पर पलटाएंगे। तो व्यूअर्स, कोफ्ते जो है वो एक साइड से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको दूसरी साइड पर पलट देंगे और आंच जो है वो मीडियम रखनी है हमने।
व्यूअर्स ये बहुत ही मज़े के कोफ्ते बनते हैं, शायद आपने कभी ट्राई ना किए हो। ये चने की दाल के कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो व्यूअर्स कोफ्ते जो है वो हमारे पक चुके हैं, अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। और बाकी के कोफ्ते भी इसी तरह पकाएंगे। तो व्यूअर्स अब हम अपने कोफ्तों के लिए शोरबा बनाएंगे, यानी उसका सालन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ऑयल ले लिया है 2 से 3 चम्मच, और उसके बाद हम इसमें 3 बारीक कटी हुई प्याज डाल लेंगे। और व्यूअर्स इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून यानी 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें भूनेंगे। उसके बाद व्यूअर्स अब हम इसमें 3 से 4 अदद टमाटर डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से इसमें भूनेंगे, फ्राई करेंगे जब तक ये गल ना जाए इसमें। तो व्यूअर्स अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, और आधा चम्मच जो है वो इसमें हल्दी डाल देंगे हम, और 1 चम्मच काली मिर्च। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाला जो है वो इसमें अच्छी तरह भुन जाए और फ्राई हो जाए। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स सालन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये पेस्ट जो है इसको और भी पतला करना है, यानी प्याज या टमाटर सब हमने इसमें गायब करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, मिक्सी यानी जूसर ले लेना है, और इसमें सारा मसाला डाल देना है, और फिर इसको ग्राइंड कर देना है अच्छी तरह से। तो व्यूअर्स अब हमने क्या करना है कि जो पेस्ट हमने बनाया था वो हम एक अलग सी कढ़ाई में डाल देंगे, और इसमें तकरीबन 3 से 4 कप हम पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने शोरबा बनाना है। ये हमने 4 कप इसमें पानी डाल दिया, और हमने आंच को तेज़ कर देना है, और इसको इतना पकाना है ताकि ऑयल इसके ऊपर आ जाए। तो व्यूअर्स सालन जो है वो हमारा उबल रहा है। अब हमने क्या कर रहे हैं, जो कोफ्ते हमने बनाए थे वो अब हम इसमें डाल देने हैं सारे, और इसको उबालना है तब तक कि जब तक इसके ऊपर का जो छिलका जो है, ये आप सतह कह सकते हैं, वो सॉफ्ट ना हो जाए, और ये मसाला वगैरह कोफ्तों के अंदर ना चला जाए। इसको हमने 5 से 6 मिनट तक या 7 से 8 मिनट तक उबालना है।
और अब हमें क्या करना है कि इसको ऊपर ढक्कन रख देना है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो पक चुके हैं। अब हमने क्या करना है, लास्ट में इसमें आधा चम्मच हमने ज़ीरा डाल देना है। ये ज़ीरा डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देनी है। और इसको पकाना है ताकि ज़ीरे का जो टेस्ट है वो इसमें, फ्लेवर जो है वो इसमें कोफ्तों में आ जाए। तो व्यूअर्स सालन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम गार्निश के लिए इसके ऊपर धनिया और पुदीना डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और टेस्ट के लिहाज से भी ये बहुत बेहतरीन है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पठान टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।